हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर। इम्पोर्टेंट वीडियो है, उन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो जो भी रिव्यू आप देखते हो उसको ध्यान से देखें, और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से आप रिवाइज करके जाइए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है आपसे, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को। असम का शोक किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और इसको कोसी को शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना रास्ता कभी भी बदल लेती है और बिहार में बाढ़ आने का कारण भी बनती है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 79 है कि भारत के अंदर एक संसद होगा। संसद का प्रावधान आप कह सकते हो, उससे संबंधित है अनुच्छेद 79। अब संसद में आपने देखा होगा तीन चीज़ें होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा होगी अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा होगी, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 यानी कि 80 में है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, वेंकटेश्वर ये आपका इनका पूरा नाम है, रामेश्वर नागेश्वर। अल्लामेल वल्ली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। संग्रहण चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक है गोविंदाचार्य। कला के क्षेत्र में फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किनको दिया है? 2023 में ये दिया गया था सुश्री नादर जी को। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसका लिंगानुपात पूछा गया था। तो ये अरब सागर में है, भारत के दक्षिण में स्थित है, और इसका लिंगानुपात जो है वह है 946। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 946 स्त्रियां हैं लक्षद्वीप के अंदर। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। पाल वंश के किस राजा ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक भी धर्मपाल है, और इन्होंने सात जो उनका शासन था 769 से 815। कन्नौज के साथ साथ इन्होंने बंगाल और बिहार को भी अपने राज्य के अधीन कर लिया था। अल्टीमेट खो खो लीग कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2022 में, और 2022 में डाबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसके जो पहले विजेता थे वो थे उड़ीसा जुगरैंट, और जो उसके दूसरे चैंपियन बने यानी कि वर्तमान में जो है वो है गुजरात जायंट्स। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर छूट गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से है, जो आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। भारत की आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो ये थी 7वें नंबर की, उससे पहले 15 हो चुकी थी। तो हो सके आगे वाली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी से पहले कितनी जनगणना हो चुकी थी भारत की, तो 15, और अब तक टोटल मिला के तो 22 हो गई। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कंटिन्यू कब से स्टार्ट हुई थी? 1872 से। फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे NV रमणा। तो ये भी आपको याद रखना है। फास्टर की अगर फुल फॉर्म की बात करें, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, और वर्तमान में बात करें VY चंद्रचूड़ है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये है 54, 54 एथलीटों ने भारत इसमें भाग लिया था।
तो ये प्रश्न जो आज आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। बाकी अगर आपको और प्रश्न लग रहे हैं जो बच गए प्रश्न आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।